हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट कर चुके थे, तो आज पार्ट 3 का शुरुआत हम लोग करेंगे। टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वे दो एंगल्स, ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उससे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो उन एंगल्स का हम लोग सम जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू क्या होगी फाइंड करेंगे। तो हाँ, प्रेजेंट टाइम में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टॉपिक जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसके हटाने से हटेगा नहीं, क्योंकि बोर्ड में नहीं कहा गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक बेसिक नीड है, एक बेसिक टूल के फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसका स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इस टॉपिक में इसको लेंगे और चेंज कैसे करते हैं एक रेशियो को दूसरे फॉर्म में, इसकी हेल्प से वो हम बताएंगे, उसका क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हम जब टॉपिक लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसलिए इसका स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एनी टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। वे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, वे दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक ट्रायंगल बनाया ABC, जो एंगल B पर राइट एंगल है, हमें एक एक्यूट एंगल A मिला, दूसरा C मिला है, तो A एंगल को मान लेंगे कि ये थीटा एंगल है। A और C में से किसी एक को हम थीटा मान सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो C क्या होगा? ये एंगल C ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो दो एंगल्स हो गए थीटा और 90 माइनस थीटा। इन दोनों एंगल्स में हम लोग एक रेशियो फाइंड करेंगे, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो इन रेशियोज का जो वैल्यू होगा थीटा के लिए या 90 माइनस थीटा के लिए, दोनों सॉल्व करें, इनकी वैल्यू क्या होती है देखते हैं। यहाँ देखें, जैसे हम एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा एंगल क्या है? जो एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो जो एंगल हम लेंगे एक्यूट एंगल, उस एक्यूट एंगल के सामने का जो साइड होता है, जैसे 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड क्या है? AB है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। AB क्या है? परपेंडिकुलर है। और जो राइट एंगल है B, इसके अपोजिट साइड AC है, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और BC क्या है? बेस है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दो परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, और जो राइट एंगल का अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग साइन से निकालते हैं। तो साइन क्या होगा? ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज AP, ये होगा AB अपन हाइपोटेन्यूज AC, ये हो गया। और अगर एंगल थीटा लें तो एंगल थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा BC, परपेंडिकुलर हुआ, और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे हमने इसको लिया था 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड पे AB है, AB परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेन्यूज AC, AB अपन AC हुआ। और अगर यहाँ देखें थीटा के लिए, तो AB क्या है? ये बेस होगा, या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसको हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होगा? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस AB हो गया और AC क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर कॉस थीटा लेते हैं तो एंगल थीटा के लिए जो कॉस की वैल्यू है क्या मिलेगा? AB अपान AC मिलेगा। तो AB क्या है? बेस है, और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो इस टाइप से कॉस थीटा मिला। तो कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये कॉस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है? AB अपान AC है। फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस एंगल को लिया मैंने साइन के लिए, साइन के साथ क्या लिया? एंगल 90 माइनस थीटा लिया। तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड क्या होगा? AB, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन
90 माइनस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी पर ए सी लिखा। अब अगर एंगल थीटा लेते हैं तो इस एंगल थीटा में क्या होगा, ये एंगल थीटा के लिए बेस हो गया ए बी और ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज। बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा, ए बी अपन ए सी मिलेगा। तो ए बी अपन ए सी कॉस थीटा की वैल्यू भी है और यही वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा का भी है, इसलिए कहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे ही अगर इसी एंगल कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं कॉस के लिए तो क्या होगा, क्लियर कर देते हैं। माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। इस एंगल 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या है, BC है, हाइपोटेन्यूज AC है। तो इसको लिखेंगे BC अपान AC। और BC अगर एंगल थीटा लेते हैं तो एंगल थीटा में क्या होगा, परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और इसी होगा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अगर थीटा लेंगे हम एंगल तो साइन थीटा ले क्या होगा, BC अपन AC मिलेगा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वही कॉस 90 माइनस थीटा वैल्यू है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों इक्वल होंगे, देयरफॉर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में एंगल 90 माइनस थीटा के लिए हम tan लेंगे तो क्या होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB है, बेस BC है, AB अपान BC, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसके लिए एंगल 90 माइनस थीटा के लिए। तो यही चीज़ अगर थीटा लेंगे तो थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ देखिए एंगल थीटा में क्या परपेंडिकुलर BC होगा और बेस क्या है, AB है। तो ये होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, मीन्स जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो इसलिए लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा डिग्री इक्वल्स टू कॉट थीटा डिग्री। ये होगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ऐसे ही सेक ले सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज AC अपान बेस। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो इस एंगल 90 माइनस थीटा के बेस क्या है, BC है, AC अपान BC हो गया। इसको लिख सकते हैं BC, AC अपान BC। थीटा के लिए क्या होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC है, तो ये होगा परपेंडिकुलर BC हो गया और AC हाइपोटेन्यूज रहेगा, हाइपोटेन्यूज अपान BC, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, ये होता है कोसेक थीटा। इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC, देयरफॉर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ये हो गया। और ऐसे ही लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए होता है कोसेक के लिए हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, मीन्स AC अपान AB, AC अपान AB एंगल 90 माइनस थीटा के लिए। अब AC अपान AB थीटा के लिए क्या होगा, तो थीटा एंगल लिया है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है, बेस AB है, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा AC। तो इसमें लिखा है AC अपान AB, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज बेस क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। देयरफॉर कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये वैल्यूज हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यूज मालूम हो गए।
ये रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे और इनको हम लोग यूज़ करके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको फॉर्म में यूज कर लेंगे। रिजल्ट क्या मिला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हो गए क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक फॉर्मूला फॉर्म में मिल गया हमको। जैसे इनको याद करना है और इसका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। जो टॉपिक था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। 4 पार्ट्स दिए हैं, हम इसमें 2 पार्ट्स करेंगे, 2 पार्ट्स हम लोग खुद कर सकते हैं। पार्ट 1 का सोल्यूशन, पार्ट 1 ये दिया साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर सकते हैं ऐसे, या तो साइन को चेंज कर लें कॉस में, या कॉस को साइन में, ऐसे करेंगे। हम साइन को लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72। 90 माइनस 72 क्या होता है, 18 होता है, तो 18 को चेंज किया फॉर्मूले फॉर्म में अपॉन 72 डिग्री। इसको और सॉल्व करें तो साइन 90 माइनस थीटा फॉर्म में है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया कॉस थीटा मीन 72, थीटा प्लस क्या 72 अपॉन कॉस 72 माइनस था। तो यहाँ पर देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। तो यही था हमारा राइट, मतलब ये इसका आंसर हो गया। और ऐसे ही जो इसका थर्ड पार्ट है, सेकेंड भी इसी टाइप से कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट है कर इसमें, जो थर्ड पार्ट है इसको देखिए, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ किसी एक को चेंज करें, हम कॉस को चेंज कर दे रहे हैं, कॉस 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, क्योंकि 42 और 48 को सम करेंगे तो 90 आएगा। तो 48 कम अगर 90 से माइनस करें 42 को मिल जाएगा। तो 48 को लिख दिया मैंने, 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अभी फॉर्मूला बन गया कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्म में है, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसको लिखते हैं साइन, और थीटा प्लस क्या लिखा है, थीटा प्लस है 42 डिग्री माइनस साइन 42 पहले था। तो ये प्लस और माइनस से कैंसिल होगा, आंसर इसका है 0। ऐसे कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 2 पार्ट थे, हम एक पार्ट से कर रहे हैं सॉल्व। मेथड जो यहाँ पर अप्लाई किया है ठीक वैसे यहाँ भी करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन लिखा हुआ, इसका हम लोग लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं। शो करना है कि लेफ्ट हैंड कर दो राइट हैंड है, इसकी वैल्यू 1 लानी है, प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ tan को चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा tan 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 इंटू, यहाँ tan 23 है, यहाँ भी चेंज कर लें, tan 23 मीन्स 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 किया इसको, तो 23 मिल जाएगा। और इन दोनों को रहने देंगे ऐसे ही, किसी दो को चेंज करते हैं, 42 इंटू tan 67। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें, हमने 48 को लिखा 90 माइनस 42, 23 को लिखा 90 माइनस 67, tan 42 tan 67 को ऐसे रहने दिया। ये tan 90 माइनस थीटा हो गया, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा प्लस क्या है 42 है, इसको लिखा इंटू, यहाँ क्या है tan 90 माइनस 67, ये हो गया cot थीटा, थीटा मीन्स 67। हम जहाँ थीटा था वहाँ पर 67 है, जहाँ थीटा था यहाँ पर क्या 42 है, तो इनको लिखा इंटू tan 42 को रहने देंगे ऐसे ही, इंटू tan 67। तो कॉट का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल में 1/tan होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, थीटा मीन्स 42, यहाँ पर 42 होगा, इंटू 1/tan 67 इंटू
tan 42 इंटू tan 67, तो tan 67 इससे कैंसिल होगा, tan 42 इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 1/1 मीन्स 1। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट भी इसे करेंगे, इसको आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 where 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसको क्या करेंगे हम लोग, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। हम tan को cot बना दें या cot को tan बनाए, किसी एक को चेंज करें और दोनों को हम लोग चाहते हैं कि लाइक टर्म बन जाए, दोनों cot बन जाए या दोनों में से कोई दोनों tan बन जाए। तो दोनों tan या दोनों cot करने के लिए किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम tan cot बना दें। tan थीटा क्या होता है, cot 91 थीटा होता है। इसको लिख सकते हैं tan 2a को लिख सकते हैं, tan 2a को लिखते हैं cot 90 माइनस 2a कर सकते हैं। इसको लिखा tan 2a को cot 90 माइनस 2a, जो फॉर्मूला था कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, उसका यूज़ किया। तो जो लेफ्ट हैंड tan 2a था उसको लिखा cot 90 माइनस 2a इक्वल टू राइट हैंड cot a माइनस 18। नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में cot है तो इसको हम लोग लीव कर देंगे। नाउ लीविंग cot ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो 90 माइनस 18 था, यहाँ जाएगा प्लस 18 हो जाएगा और जो माइनस 2 था क्या प्लस 2a हो जाएगा। तो जो 3a इक्वल टू 108 और 3a इक्वल टू 108, a इक्वल टू 108/3, therefore a इक्वल टू 36 डिग्री। ये इसका आंसर है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन था, इफ tan a इक्वल टू cot b then prove that a plus b इक्वल टू 90। यहाँ देखें, सिंस tan a इक्वल टू cot b, यहाँ भी हम लोग मेथड में यूज़ करेंगे। दोनों साइड में tan बनाए या दोनों साइड में cot बनाए, इनको लाइक टर्म बनाएंगे। tan a इक्वल टू जो cot b लिखा है इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस b। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होगा, तो cot थीटा को हम लोग tan 90 माइनस थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। यहाँ भी ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 90 माइनस b, इस माइनस b को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ, ये प्रूफ है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे उसी का बेस्ट क्वेश्चन है ये। इस टाइप से हम लोग tan को cot में, cot को tan में, sin को cos में, cos को sin में, जो चाहें जरूरत पड़ता है तो हम लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर इसको चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 90 where 4a is an acute angle find the value of a। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करेंगे, जो उसका लेफ्ट हैंड है sec 4a इक्वल टू राइट है cosec a माइनस 20। तो दोनों साइड में cosec बनाए या दोनों साइड में sec बनाए, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो किसी एक को चेंज करें, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड चेंज कर रहे हैं। cosec को लिख सकते हैं, sec को लिख सकते हैं cosec माइनस 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो दोनों साइड में cosec हो गया, तो कोई जरूरी नहीं कि आप sec को चेंज करें, हम cosec को बनाते हैं sec तो चल जाएगा। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, तो sec को मैंने बनाया cosec फॉर्म में। अब दोनों साइड में cosec हो गए, नाउ लीविंग cosec ऑन बोथ साइड। सो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 90 माइनस 20 यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस 20 हो गया इक्वल टू माइनस 4 यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा प्लस a। 90 प्लस 20 मीन्स 110 इक्वल टू 5a।
therefore a equal to 110/5 22 और a equal to 22 degree. This is answer. Next question number 6 है, if A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equals to cos A by 2. तो since in triangle ABC A plus B plus C equals to 180, इसी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है. तो तुमको सम कर दिया, हमें चाहिए क्या B प्लस सी बाई 2 चाहिए. तो पहले हम B प्लस सी निकालेंगे, ऐसे ए को ट्रांसफर कर देंगे. तो क्या मिला B प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए. यहाँ बाई 2 है तो पहले हम इसको फाइंड करते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड. B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए इस होल अपॉन 2 और B प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 बाई 2 मीन्स 90 माइनस ए बाई 2. इसको दो बार ब्रेक कर दिया, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2. तो 180 बाई 2 मीन्स 90 माइनस ए बाई 2. तो अब इसमें क्या करेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड. नाउ टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में साइन लेंगे. तो साइन ऑफ B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2 और साइन B प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2. इसको ऐसे कर सकते हैं, ये प्रूव हो गया. और इसको हम चाहते हैं तो खाली एक साइड लेके जाए, दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर था क्या प्रूव करना है, कॉस ए बाई 2 लिखना है. तो ए बाई 2 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या मिलेगा, ए बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस B प्लस सी बाई 2 कर सकते हैं. तो फिर ये मिल जाता है हमको. तो वैसे ही कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, ऐसे प्रूव किया है. आप चाहें तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं. कैसे, जो राइट में लिखा कॉस ए बाई 2, कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं. और 90 माइनस ए बाई 2 क्या है, B प्लस सी बाई 2 है. ये चेंज हो जाएगा. तो मेथड वही रहेगा, वो भी करेक्ट है. यहाँ तो इसको लिख सकते हैं और करके, और RHS क्या है, कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2. तो कॉस ए बाई 2 का लिख सकते हैं, कॉस लिखा. तो ए बाई 2 है, इसको यहाँ से ए बाई 2 यहाँ जाएंगे तो B प्लस सी बाई 2 ट्रांसफर हो जाएगा. 90 माइनस B प्लस सी बाई 2 हो जाएगा. 90 माइनस B प्लस सी बाई 2 कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स देखो थीटा हो गया B प्लस सी बाई 2. तो B प्लस सी बाई 2 का थीटा प्लस आया, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. तो ये हो गया साइन B प्लस सी बाई 2, जो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड. यही प्रूव है. तो कोई भी मेथड में सॉल्व करें, बस चार्ज साइड ऐसे ही कर सकते हैं और इसको ऐसे ही कर सकते हैं. दोनों मेथड करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री. तो इसको चेंज करना है. यहाँ पर ये साइन है, साइन 67 डिग्री, साइन 67 है. साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री. तो इन दोनों को हमें चेंज करना है इस फॉर्म में, बिटवीन 0 एंड 45. मतलब इनका जो एंगल आएगा, जो भी साइन कॉस है, इनका एंगल कन्वर्ट करना है. किस मिलाना है कि एंगल की वैल्यू 0 से अधिक हो, लेकिन 45 से कम. तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन 67 मीन्स 90 माइनस 23. अगर 90 से 23 माइनस कर दें तो 67 आएगा. तो 67 को चेंज किया हमने 90 माइनस 23 में, साइन को रहने दिया ऐसे ही. प्लस कॉस कॉस ही रहेगा. इस 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15. क्यों लिखा इसको,
जो फार्मूला था हमारा उसमें कन्वर्ट किया इसको, 90 माइनस थीटा फार्मूला लाए, एंगल को चेंज कर लिया, 67 को लिखा 90 माइनस 23 और 75 को लिख दिया 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। ये फार्मूला बन गया। इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा प्लस कितना है 23 है, ये 23 हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा होता है, तो ये है साइन 15 डिग्री। अब यहाँ देखें कॉस और साइन का जो एंगल है वो 0 और 45 जो एंगल दिए थे इनके बीच में है 23 एंड 15, दीज एंगल्स आर बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ये एंगल इसमें चेंज हो गया, तो जो कंडीशन था एक्सप्रेस दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, तो 0-45 में कन्वर्ट कर दिया, ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो अभी तो इसको स्टडी कर लीजिए और इसका यूज हमें फ्यूचर में जब पढ़ेंगे मैथ तो हमें जरूर पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में, तो पढ़ना जरूरी है इसको। तो आज का टॉपिक हम लोग ये फिनिश करते हैं और इसके बाद का जो टॉपिक होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो ये फिनिश करते हैं। इस वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए और क्वेश्चन जो हम मिल जाए अटेंड करिए। हाँ, बोर्ड में कहा गया ठीक है, लेकिन ये टाइम बीइंग के लिए परमानेंटली नहीं है। ये सिलेबस में जो चेंज आया है वो क्या है, ओनली ड्यू टू कोरोना कोविड-19, तो सिलेबस को डिलीट किया गया है, इसको कम किया गया है, ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पढ़ना ज़रूरी है। इसका यूज आप लोग फ्यूचर में जब मैथ्स लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में करना पड़ेगा। ये सब बेसिक टूल्स हैं, सीख लीजिए इसको। तो आज का वीडियो ही फिनिश करते हैं, इसको आप देखिए, क्वेश्चन अटेंड करिए और समझ के आप क्वेश्चन देखिए जो आपके बुक में दिए हैं, क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया है। इसी में बेस्ट क्वेश्चन और आपके जो रेफरेंस बुक है उसमें बताएंगे, वो भी क्वेश्चन आप अटेंड करिए जो अनसॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग आपको सेंड भी किया था, उसको भी देखिएगा और क्वेश्चन नहीं करने के लिए तो इसको वीडियो को आप देखिए, समझिए और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करिए। इसको जो प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट करके दे सकते हैं, हम कोशिश करें कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो आप लोग भेजिएगा तो हम लोग उसको अटेंड करेंगे, बताएंगे कैसे करना होता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।